हेलो क्लास 12th। हमने अभी तक हमारे चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इनहेरिटेंस बाय वन जीन जो टॉपिक है वो यहाँ पर चल रहा था। एंड प्रीवियस हमने कुछ पैराग्राफ को यहाँ डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमने इसके प्रीवियस ये पता कर लिया था कि जो F1 जनरेशन है वहाँ पर ऑलमोस्ट नहीं, मतलब सारे ही जो प्लांट्स होते हैं या प्रोजनीस होती है वो सब टॉल होती हैं। एंड वही जो F2 जनरेशन है, उस F2 जनरेशन में जो डाफ प्लांट है, जो कि फर्स्ट जनरेशन यानी F1 जनरेशन में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए थे, वो सेकेंड जनरेशन में F2 जनरेशन में दिखाई देते। सो अगर हम ये जो डाटा हमें मिलता है उन सब की एक कैलकुलेशन करना चाहें, अल्फ़ाबेटिक सिंबल उन्हें देना चाहें अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में, एंड देन जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये बहुत इजी, जहाँ से पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इट्स वेरी कन्वीनियंट, बहुत कन्वीनियंट होगा कि जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे उन्हें हम कैपिटल लेटर्स दे दें, एंड जितने भी रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं उन्हें लोअर या फिर जो स्मॉल लेटर्स है वो दे दें, बिकॉज कैपिटल लेटर थोड़ा डोमिनेंट फीचर रहेगा, जिसकी वजह से बहुत ईजिली याद भी रहेगा कि कैरेक्टर डोमिनेंट फॉर्म में थे। ऑल्सो उन्होंने बताया कि कैपिटल टी फॉर टॉलनेस एंड डी का यूज़ स्मॉल टी फॉर डॉफनेस करने से मे बी समहाउ कन्फ्यूज़न हो सकता है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं, इसीलिए एक ही अल्फ़ाबेट को उन्होंने लिया और एक ही अल्फ़ाबेट, उस अल्फ़ाबेट का जो डोमिनेंट यानी कि कैपिटल फॉर्म है उसे डोमिनेंट रख दिया, और उसी अल्फ़ाबेट का जो स्मॉल फॉर्म है उससे रिसेसिव फॉर्म में यहाँ पर रखा गया। सो अगर इन्होंने ये बताया, जिससे ये हुआ कि जो कैरेक्टर हैं, जैसे अगर हम टॉलनेस एंड डार्कनेस की बात करें तो कैपिटल टी फॉर द टॉल प्लांट एंड स्मॉल टी फॉर द डार्क प्लांट, जिससे इजी हो गया थोड़ा सा याद करना, बिकॉज कैपिटल जिससे वो डोमिनेंट है एंड उसी का जो स्मॉल पार्ट है वो रिसेसिव, इसलिए। आफ्टर दैट अगर एलील्स यानी कि जिस तरह अभी मैंने गैमेट्स लिखे थे, जैसे कैपिटल टी ये सेम है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कैपिटल टी दोनों ही क्या है, यहाँ पर टॉलनेस को यहाँ पर दिखा रहे हैं, एंड वही स्मॉल टी जो यहाँ पर डार्कनेस को दिखा रहे हैं, एंड दोनों ही एलील्स जो गैमेट्स हैं यहाँ पर वो सेम है। तो इसकी वजह से ये कैसे हो गए, होमोजाइगोट्स होते हैं। और वहीं कुछ हेट्रोजाइगोट्स भी होते हैं, जैसे कि आपने F1 जनरेशन F2 जनरेशन में देखा था, जहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी बना था लाइक दिस। तो ये कैसे होते हैं, ये हेट्रोजाइगोट्स होते हैं। आफ्टर दैट इतनी सारी चीज़ें पता करने के बाद हमने यहाँ पे देखा जो FT प्लांट है, यानी कि जो FT कैरेक्टर जो F नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई दिया था, FT जनरेटर कैरेक्टर, जो कि क्या है, एक ही जीन्स, जिसमें जो जीन्स है उसमें क्या था, एक ही कैरेक्टर था, राइट। वेट, मेरे कहने का मतलब ये कि जिस तरह टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी जो प्लांट था, यानी इसमें दो तरह के गैमेट्स हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सो इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ था कि जो प्लांट है उसमें दोनों के कैरेक्टर यानी टॉलनेस भी हो साथ साथ डार्कनेस भी, मतलब मिडिल टाइप का एक प्लांट वहाँ पर बना हो, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बिकॉज इन दिस सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जो आगे की तरफ आ रहा था, वो था टॉलनेस, राइट। सिर्फ एक ही कैरेक्टर, वो क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ डोमिनेंट नेचर, दैट्स वाई। लेकिन कैपिटल स्मॉल टी होने की वजह से यानी हेट्रोजाइगस होने के बावजूद जो कैरेक्टर हैं, ओनली वन कैरेक्टर है, उन वो आगे की तरफ प्रोसीड होते हैं। सो एक ऐसा क्रॉस, एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें सिर्फ वन कैरेक्टर की बात करते हैं ओनली प्लांट्स में। से देखा जाए बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, राइट। जैसे प्रीवियस हमने एक चार्ट देखा था जिसमें 7 कैरेक्टर्स को बताया गया था, सो उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को भी। बट जब केवल एक कैरेक्टर की बात की जाए, सिर्फ एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाया जाता है, तो उसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे आपने कैपिटल टी स्मॉल टी में देखा कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो हाइट है, जो प्लांट की हाइट है उसको ही मेज़र किया, बाकी चीज़ें अभी हम वहाँ पर काउंट नहीं कर रहे थे। सो ऐसा कैरेक्टर जिसमें जस्ट वन कैरेक्टर एक वन ट्रेड को ही आगे जाके ले रहा है, उन्हें क्रॉस करवाया जाए, वन ट्रेड्स में क्रॉस करवाया जाए, सो उन्हें मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, ओके, इस ऑब्जर्वेशन से पता चला जो रिसेसिव ट्रेड्स हैं, यानी कि F2 जनरेशन में जब F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन आती है, तो F2 जनरेशन में एक प्लांट कैसा निकला था, डाफ निकला था। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैरेक्टर्स, यानी कि जैसे हमने प्रीवियस F1 जनरेशन में टी
कैपिटल टी स्मॉल टी को जब क्रॉस करवाया तो सारे के सारे कैसे हुए, टॉल हुए। तो इस एक आइडिया लगाया गया था कि मे बी जो गैमेट्स हैं वो क्या हो गए, बेंड हो गए, आपस में मिल गए हैं, जिसकी वजह से एक सारे के सारे टॉल मिले। बट इन F2 जनरेशन में क्या हुआ कि वापस से एक जो डार्क प्लांट था वो वहाँ पे दिखाई दिया, जो डार्क प्लांट के गैमेट्स थे वहाँ पे प्रोड्यूस हुए, जिसकी वजह से ये बात बिल्कुल भी क्लियर हो गई कि जो गैमेट्स हैं वो बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होते आपस में, बिल्कुल उनकी मिक्सिंग किसी तरह से भी नहीं होती। जो कैपिटल टी के जो कैरेक्टर्स हैं वो एक तरफ है, स्मॉल टी के जो कैरेक्टर है वो एक साइड है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, दैट इज़ ओके। बट किसी तरह की ओवर मिक्सिंग या किसी तरह की ब्लेंडिंग वहाँ पर नहीं होती है, बिकॉज जब वहाँ पे म्यूसिस की प्रोसेस होती है, यानी गैमेट फॉर्मेशन की जब प्रोसेस हो रही थी, तो एलिल्स जो वहाँ पर यानी कि जो पार्ट्स होते हैं टी और स्मॉल टी ये आपस में ब्लेंड नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से, एक दूसरे में इंटरचेंज नहीं हो जाते, ठीक है। उनके जो गैमेट्स हैं उनकी इंटरमिक्सिंग नहीं होती, ब्लेंडिंग नहीं होती। पेरेंटल जो कैरेक्टर्स हैं वो सेपरेट रहते हैं हमेशा, वो अदर फर्दर जब भी जाएंगे या फिर स्मॉल टी और कैपिटल टी बनेगा तो यहाँ पर दो गैमेट्स हैं, ये आगे जाके फर्दर अलग अलग क्रॉस करेंगे। सो इसी तरीके से जो भी पेरेंटल पेयर है वो सेपरेटेड है, सेग्रीगेटेड है एक दूसरे से, एक साथ भले ही हैं पर एक दूसरे में प्रॉपर बेंड नहीं हुए हैं। ओनली वन एलिल ट्रांसमिटेड टू द गैमेट। सो इस तरीके से पता चलता है कि F2 जनरेशन में जो भी क्रॉस हुआ आफ्टर द सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ क्रॉस की वजह से जो F2 जनरेशन में ड्राफ्ट प्लांट शो होता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि पेरेंटल पेयर है वो अभी भी आफ्टर द F1 जनरेशन बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुए, अभी भी वो सेग्रीगेट है, अलग अलग हैं। सो वेनेवर हम जब भी दिस सेग्रीगेशन को, ये जो सेग्रीगेशन रैंडम सेग्रीगेशन को ध्यान में रखते हुए वेनेवर कोई एलील से अगर उसको हम क्रॉस करवाते हैं, सो ऑलवेज 50-50 चांस होता है कि 50% ऑफ जो गैमेट है वो एक गैमेट से क्रॉस करेगा एंड 50% दूसरे गैमेट से। यहाँ पे जैसे कि हम देखें कि हमने गैमेट्स के लिए टॉलनेस के लिए क्या लिया था, कैपिटल टी लिया था, है ना, जिसमें एक एलिल क्या है टी, और डार्कनेस के लिए हमने वहाँ पे क्या लिए हुए थे, दो सॉरी स्मॉल टी वहाँ पर भी एलिल्स क्या है, टी ही है। सो जब ये फर्टिलाइजेशन करने जाते हैं तो उनसे टी फ्रॉम एक पेरेंट से क्या निकलता है, टी निकलता है, दूसरे पेरेंट से क्या निकलेगा, स्मॉल टी निकलेगा, एंड दोनों आपस में क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, एग बनाते हैं एंड ऑल्सो प्रोड्यूस जाइगोट, राइट। सो जिसमें क्या होता है, एक में कैपिटल टी एंड वन स्मॉल टी यहाँ पर होता है। अगर हम उसको इस चार्ट में यहाँ पर देखें तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कैरेक्टर कैपिटल टी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्मॉल टी यहाँ दिखाई दे रहा है। ये गैमेट्स आगे जाके एलिल्स के फॉर्म में अलग अलग हो जाते हैं, स्मॉल कैपिटल टी एंड यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी एंड जब एक ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी क्रॉस होगा देन ये बनता है, देन ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी क्रॉस होकर कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, एंड ऑल्सो क्रॉस इसके साथ करेगा ये इसके साथ क्रॉस करता है। सो इस तरीके से होता है कि एक पर्टिकुलर पेरेंट से, इन दोनों पेरेंट से एक एलील्स या एक गैमेट्स आते हैं एंड वो फर्दर फ्यूज़ करते हैं, बिकॉज इस टी ने तो एक बार इसके साथ फ्यूज़ किया और इसी टी ने एक बार इसके फ्यूज़, तो एक गैमेट्स ने एक के साथ फ्यूज़ हम यहाँ पे करते हैं एंड ऑल्सो जाइगोट बनते हैं। सो और जो इनकी पॉसिबिलिटी है वो 50-50 होती है, बिकॉज हाफ ने इसके साथ किए हाफ ने इसके साथ किए, ठीक है। सो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जो हाइब्रिड बना, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन बनी उसमें जो भी क्रॉस बना, प्रोजनी जो बनती है वो कैसी होती है, हाइब्रिड है, बिकॉज वहाँ पे एक स्मॉल टी है और एक कैपिटल टी है, इन सारे के सारे ही ऐसे थे जिसमें सारे एक कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी था। दैट मीन्स जो नेक्स्ट जनरेशन यानी F1 जनरेशन बनी है वो हेट्रोजाइगोमस थी वहाँ पर, जो कि जिस किस पेरेंट से बनी हुई है, जो फॉर्मेशन है यहाँ पर। सो अगर हमें ये फॉर्मेशन समझना है कि किस तरीके से ये हुआ है, किस तरीके से क्रॉस होता है, उसके लिए एक डायग्राम्स का यूज़ किया जाता है जिसे प्यूनेट स्क्वायर भी बोला जाता है। एक्चुअली प्यूनेट स्क्वायर इज एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे, वो जीन्स के बारे में स्टडीज़ करते थे, जो कि रिग्नार्ड सी प्यूनेट, जिन्होंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, कैलकुलेशन कर सकते थे, एक प्रोबेबिलिटी निकाल सकते थे कि पॉसिबल जीनोटाइप्स कितने हो सकते हैं, पॉसिबल जीनोटाइप कितने होंगे, पॉसिबल फिनोटाइप्स कितने होंगे, उनके अकॉर्डिंग एक स्क्वायर बोर्ड बनाया जाता था एंड कॉलम्स में टॉप रो
2 साइड्स होती थी वहाँ पे, जैसे टॉप रो और लेफ्ट कॉलम्स होते थे, जिसमें हम प्रॉपर चीज़ों को लिखकर एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर सकते थे बॉक्स के फॉर्म में, एंड ऑल्सो एक कैलकुलेशन कर सकते थे कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी गया है इन दिस। यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स को लिखे गए, 2 गैमेट्स, एक एलील से जो 2 गैमेट्स निकलते हैं उनको लिखा जाता है ऑन दिस साइड, एंड देन आपस में दोनों को फ्यूज़ करवाकर एक स्क्वायर ब्लैक बॉक्स यहाँ पर बनता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं किस तरीके के जो प्लांट है या किस तरह की जनरेशन F1 F2 जनरेशन में बन सकती है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ये पुनेट स्क्वायर के अंतर्गत पेरेंटल करेक्टर, जिसमें टॉलनेस के लिए क्या होगा कैपिटल टी, स्मॉलनेस के लिए क्या होगा स्मॉल टी, डार्कनेस के लिए। तो उसमें से अगर हम एक को मेल मान लें, यानी कि जो कैपिटल टी उन्होंने मेन मान लिया और स्मॉल टी को फीमेल मान लिया, एंड देन उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन बनी उसमें सारी की प्रोजनी कैसी थी, यानी कि सारे जो प्लांट्स थे वो कैसे थे टी, एंड फाइनली आफ्टर दैट जब ये टी बन जाता है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाता है, देन उनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है। देन एक को सिंबल दे दिया जाता है फीमेल का और एक दूसरे को फीमेल का, एंड आफ्टर जब इनमें पॉलिनेशन होता है, F1 जनरेशन में पॉलिनेशन होता है, सो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू इक्वल प्रोपोर्शन में कैपिटल टी स्मॉल टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो चांसेस हैं कि जो बिकॉज जो अब वाले क्रॉस हो रहा है इसमें कैसे हैं हेट्रोजाइगमस है, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही हैं, तो 50% ऑफ चांस होता है कि वो 50% से कैपिटल टी जाके फ्यूज़ करेगा, और आफ्टर 50% से स्मॉल टी जाकर फ्यूज़ कर सकता है। सो यहाँ पर 50% ऑफ पॉलिनेशन का चांस होता है, बिकॉज अगर आप देखें सो होगा क्या कि यहाँ पर जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी में फ्यूज़न करवाते हैं तो 3 तरह के जाइगोट्स बन सकते थे, जिसमें पहला हो सकता है कैपिटल टी, दूसरा हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा हो सकता है स्मॉल टी, बिकॉज जब भी क्रॉस होगा तो इसमें ये दोनों ही गैमेट्स आएंगे और वो इन दोनों ही गैमेट्स जाकर फ्यूज़ होंगे, तो 50-50% चांस होता है कि कौन से गैमेट किससे मैच होते हैं। अगर ये गैमेट जाकर इससे मैच होगा देन कैपिटल टी बनेगा, अगर ये वाला गैमेट जाकर लास्ट वाले गैमेट से मेल होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, एंड अगर ये वाला गैमेट जाकर लास्ट वाले से मैच होगा तो स्मॉल टी बनता है। तो इस वजह से एक रेशियो बना था कि 50-50% चांसेस होते हैं हर चीज़ को यहाँ पर बनने की। अगर हम इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से अच्छी तरीके से देखें तो जिस तरीके से पहले आपको दिखाई दे रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार, जिसमें से होगा क्या इसके गैमेट्स अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी यहाँ एंड इधर स्मॉल टी, ठीक है। आफ्टर दैट जो यूनिट स्क्वायर यहाँ पर बना है इसके बीच में हम क्रॉस करवाएंगे, सो इस कैपिटल टी का क्रॉस करवाएंगे इस स्मॉल टी के साथ, ओके, एंड इसी कैपिटल टी का क्रॉस करवाएंगे हम इस स्मॉल टी के साथ, जो दोनों में ही कैपिटल टी स्मॉल टी बनाए। अगेन जो ये वाला गैमेट है इसमें इसका कैपिटल टी आता है और इसका एक स्मॉल टी, एंड वहीं एक ये वाला गैमेट यानी कि कैपिटल टी और एक ये स्मॉल टी, इसमें से आप किसी एक को मेल मान सकते हैं एंड किसी एक को फीमेल मान सकते हैं, आफ्टर द फ्यूजन क्या बनना है जाइगोट बना है। एंड ना F1 जनरेशन बिकॉज कैपिटल टी सब में कैपिटल टी प्रेजेंट था, एंड कैपिटल टी को हमने बोला है कि ये कैसा है डोमिनेंट नेचर का है। सो बिकॉज ऑफ देयर डोमिनेंट नेचर ये हर जनरेशन में फर्स्ट F1 जनरेशन का हर एक प्लांट कैसा निकला था, उसमें क्या थे एलिल्स कैपिटल टी और स्मॉल टी, और कैपिटल टी यहाँ पर कैसा है डोमिनेंट है, ये सुपीरियर पावर को रख रहा है यहाँ पर। इसी वजह से जितने भी प्लांट हैं सब कैसे निकले थे टॉल निकले थे इन F1 जनरेशन, एंड देन आफ्टर जब F1 जनरेशन के प्लांट्स निकले एंड उनमें सेल्फ क्रॉस करवाया गया, यानी कि कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो सॉरी मैंने लिखा था स्मॉल टी बोला कैपिटल, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाया कैपिटल टी और स्मॉल टी से ही सेम पॉलिनेशन यानी सेल्फ पॉलिनेशन वहाँ पे करने को दिया। तो यहाँ पर गैमेट्स क्या बनेंगे
जो हमने यहाँ पर एलिल्स दिए हैं वही जाके गैमेट्स बन जाएंगे। सो एक कैपिटल टी आया और एक स्मॉल टी आया, इधर भी एक कैपिटल टी आया और एक स्मॉल टी आया यहाँ पर। आफ्टर दैट जब इस पूरे स्क्वायर में हम इसे देखेंगे, सो ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी से फ्यूज़ होके कैपिटल टी बनाएगा, ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से फ्यूज़ होके कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी ये कैपिटल टी, तो ये क्या बनाता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल एंड ये स्मॉल। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि किस तरीके जो परसेंटेज ऑफ चांसेस यानी गैमेट के आपस में फ्यूज़ करने के जो चांसेस हैं वो किस किस तरीके से हो सकते हैं। 3 तरीके से हो सकते हैं, या तो कैपिटल टी बन सकता है लाइक दिस, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी बन सकता है जैसे कि ये और ये, और या तो क्या बन सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये तीनों चीज़ें ऐसी यहाँ पर बन सकती हैं। एंड F2 जनरेशन में यही हुआ था, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर बनी, जिसमें से 3 कैसे थे टॉल, यानी कि ये कैरेक्टर जिसके अंदर है वो टॉल होंगे, और स्मॉल टी जैसे हैं वो डार्क थे। ओके, सो फ्रॉम द यूनिट स्क्वायर ये बहुत इजी हो गया अंडरस्टैंड करना कि किस तरीके से प्लांट रैंडम फ्यूज़ करते हैं एंड क्या चीज़ें वहाँ पर बनती हैं। सो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, बिकॉज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी 1/2 की पोजीशन में थे एंड स्मॉल 1/4 में स्मॉल टी था। सो F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप है वो क्या है कैपिटल टी एंड जिसकी वजह से जीनोटाइप क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिनोटाइप इसका क्या था टॉल, बिकॉज सारे के सारे प्लांट्स कैसे निकले थे यहाँ पर टॉल थे, उनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। वहीं F2 जनरेशन में क्या हुआ 3/4 यानी कि 4 में से 3 प्लांट कैसे थे टॉल, और बाकी एक प्लांट जस्ट 1 प्लांट, जैसे 1/4 बोला गया 1/4 यानी कि 4 प्लांट्स में से 4 प्लांट्स में से एक प्लांट ऐसा था जो कि क्या निकला था डार्क निकला था। सो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे जो भी जीनोटाइप पेयर बनते हैं, और एक और बात यहाँ पे बताई गई है कि देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन द प्लांट्स जिसमें जीनोटाइप क्या हो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि दो ऐसे कैरेक्टर जिसमें कैपिटल टी बिग है कैपिटल फॉर्म में है, वहाँ पर उनके प्लांट्स में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला था, कोई भी कैरेक्टर वहाँ पे अलग नहीं था, टॉल लेस जो थी वो दोनों में ही थी। सो इसकी वजह से प्रॉपर डिस्टिंगिंग नहीं किया गया कि नहीं कर पाए कि कैपिटल टी किस में होगा या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे होगा, बिकॉज दोनों में एक ही कैरेक्टर है, और दोनों में के एक जो कैरेक्टर जो एक्सप्रेस्ड होता है वो है कैपिटल टी, एंड कैपिटल टी किसके लिए था टॉलनेस के लिए था, और जो कि क्या है एक डोमिनेंट कैरेक्टर, बट स्मॉल टी जो था वो यहाँ पे डार्कनेस कैरेक्टर लिया हुआ था, एंड ऑल्सो ये रिसेसिव है, तो जिसकी वजह से कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी हो, अगर आपके जो गैमेट्स बनेंगे उसमें किसी भी रेशियो में कैपिटल टी मौजूद है तो वो कैसे था टॉल नेचर ही था उसका इन द दिस क्रॉस, जिसकी वजह से हमें यहाँ समझ में आया कि F2 जनरेशन में, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि F2 जनरेशन में 3/4 का रेशियो था, जो प्लांट टॉल थे यानी 4 में से 3 प्लांट टॉल, और वहीं 1/2 जो एक प्लांट था वो डाफ था, तो जिसकी वजह से रेशियो जो निकल कर आया वो 3:1 निकल कर आया, जिसकी वजह से पता चला कि 3 प्लांट टॉल हैं और एक प्लांट डाफ इन F2 जनरेशन। एंड वहीं अगर जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप वहाँ पर कैसे होगा, जीनोटाइप को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जीनोटाइप इन द सेंस टी हमने जब क्रॉस करवाया बॉक्स में यूनिट बॉक्स के अंदर तो 4 कैरेक्टर वहाँ पे बने, क्या एक तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट, कुछ इस तरह के यहाँ पे गैमेट्स बने थे, गैलेट्स बने थे, जिसमें अगर हम जीनोटाइप के बेसिस पे देखें, अगर हम फिनोटाइप देखेंगे, फिनोटाइप इन द सेंस कि जो कैरेक्टर हमें शो हो रहा है टॉलनेस एंड टॉलनेस, तो हमने उसको 3 लिखा, ये डाफ थी यानी कि ये वाला प्लांट जो लाफ था तो हमने इसको 3:1 लिखा, ये तो जीनोटाइप हो गया, ये फिनोटाइप हो गया, यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर जो बिहेवियर वो इस कैरेक्टर शो करते हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर हम ये फिनोटाइप था, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो फिनोटाइप। अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो गैमेट्स के अकॉर्डिंग करते हैं, कैपिटल टी यहाँ पर कितनी बार है जस्ट 1 बार, कोई और कैपिटल टी यहाँ पर कैपिटल टी नहीं है, बाकी कैपिटल टी स्मॉल टी एक बार है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक बार, तो 2 बार हो गए कैपिटल टी स्मॉल टी,
एंड ऑल्सो स्मॉल टी कितने बार, जस्ट 1 बार, दैट्स वाई 1। तो जब हम गैमेट्स को फॉर्म करते हैं, गैमेट्स के अकॉर्डिंग रेशियो निकालते हैं, सो वो 2:1 आएगा। एंड ऑन द बिहेवियर, प्लांट बिहेवियर, प्लांट का में कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर आया और प्लांट का एक्सटर्नल बिहेवियर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम करें तो 3:1 आता है। ये आपको ऑलवेज याद रखना है। इनहेरिटेंस बाय 1 जीन में अक्सर गैमेट जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना। कभी कभी तो क्वेश्चन ही यही होता है कि जिसमें फिनोटाइप ये है, जीनोटाइप ये है, तो किस तरीके का क्रॉस हुआ और क्या चीज़ें हुई, तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखने वाली हैं। ऑल्सो इन्होंने एक मैथमेटिक वे बताया है, मैथमेटिक प्रॉपर मैथ्स को सॉल्व करके दिखाया कि किस तरीके से कौन से कैरेक्टर वहाँ पर एक्सपेंड होंगे, उनको यहाँ पर दिया गया। जैसे कि यहाँ पर बताएं कि हाफ कैरेक्टर लिया है, यानी कि अगर कैपिटल टी है और उसकी पॉसिबिलिटी हाफ रखे हैं और वही स्मॉल टी रखे हैं, उसकी पॉसिबिलिटी भी हाफ हो, सो हाफ कैरेक्टर अगर दोनों के आए तो किस तरह की चीज़ें बन सकती हैं। सो बिफोर दिस, वेट, सॉरी फॉर दिस, ओके। सो अगर ये कैरेक्टर को यहाँ पे ध्यान रखें कि किस तरीके की चीज़ें बन सकती हैं। सो कैपिटल टी, जैसे कि यहाँ पर देखा कि कैपिटल टी के कितने कैरेक्टर्स हो रखे हैं, हाफ, और स्मॉल टी के भी कितने रखे हैं, हाफ। सो कैपिटल टी स्मॉल टी के हाफ कैरेक्टर्स अगर हों एंड देन उनका स्क्वायर किया गया तो हाफ, इनको क्या किया गया, एक बार इसको कैरेक्टर्स को लिखा ना, आफ्टर मल्टीप्लाई विद दिस, एंड लास्ट में ये फिनोमिनन हमें यहाँ पे मिलता है कि 1/4 कैरेक्टर किसके होंगे, कैपिटल की, हाफ कैरेक्टर्स किसके होंगे, स्मॉल टी के, एंड 1/4 ऑल्सो किसके होंगे, स्मॉल टी की, जिसकी वजह से रेशियो हमें मिलेगा 1:2:1। तो इसी को यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर करके दिखाया है, ठीक है, जिसमें हम अगर हाफ कैरेक्टर्स को लेते हैं एंड उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें ये चीज़ यहाँ पर मिलती है। ऑल्सो मेंडल ने जब F2 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, सो उन्होंने देखा कि जिस तरीके से F2 जनरेशन में उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था एंड वापस से वो डार्क प्लांट F2 जनरेशन में दिखा था, सो वापस से उन्होंने F3 जनरेशन में, F4 जनरेशन में वापस से वो चीज़ करके देखी एंड ऑल्सो एक डार्क प्लांट वहाँ पर दिखा जिसमें होमोजाइगोमस सिस्टम था, यानी कि स्मॉल टी था, यानी कि जो मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स थी वो प्रॉपर नहीं हो पाती। जब हम अगर सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन करने पर वो वापस अपने प्रीवियस कैरेक्टर में, प्रीवियस गैमेट्स में वापस आ जाते हैं। सो जैसे कि प्रीवियस आपने चीज़ें देखी जहाँ पर बताया गया कि जीनोटाइप को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है एंड फिनोटाइप ट्रेट्स क्या हो सकते हैं, जीनोटाइप क्या कंपोजिशन है, ये सब हमने वहाँ पर बताया। बट यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई कि जो फिनोटाइप है, डोमिनेंट ट्रेट्स जो होते हैं, हम उन्हें जीनोटाइप से नहीं समझ सकते, यानी कि जिस तरीके से प्रीवियस अभी जीनोटाइप निकला था 1:2:1, ठीक है, एंड वहीं पे हमारा जो फिनोटाइप है वो 3:1 निकला था, दोनों के डिफरेंस है। तो फिनोटाइप बिकॉज वो टोटली बिहेवियर के ऊपर होता है, एंड वहीं जीनोटाइप में जो 1 और 2 दोनों ही में क्या था, दोनों ही सेम टॉलनेस को दिखा रहे थे, यानी कि यहाँ पर F1 F2 जनरेशन में जो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही क्या दिखा रहे थे, दोनों ही टॉलनेस को वहाँ पर दिखा रहे थे। तो जीनोटाइप प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाता जब हम कोई प्लांट को बाहर तरीके से देखें, सो हम सिंपली प्लांट को टॉल दिखाई देगा या डार्क दिखाई देगा, बट हम प्रॉपर ये तो नहीं समझ पाएंगे कि जीनोटाइप क्या होगा इसका, जीनोटाइप कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, ये चीज़ें सिर्फ एक्सटर्नल बिहेवियर के ऊपर से उन्हें हम वहाँ पर प्रोसीड या फिर प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए मेंडल ने क्या किया, इसके लिए इन्होंने जो F2 जनरेशन का प्लांट था, यानी कि जो लास्ट F1 जनरेशन के बाद जो F2 जनरेशन का प्लांट हुआ, उसका उन्होंने क्रॉस करवाया विथ अ डार्क प्लांट, एक F2 जनरेशन के डार्क प्लांट के साथ उसकी क्रॉसिंग करवाई। तो ये जो क्रॉस है इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जिसमें हम ये पता करते हैं कि जो डोमिनेंट फीचर्स हैं, यानी कि डोमिनेंट जो कैरेक्टर है, यानी डोमिनेंट ट्रेड यानी कि टॉलनेस, सो वो किस तरीके का उसने कंपोजिशन लिया हुआ है, वो कैपिटल टी लिया है उसने कैपिटल टी गैमेट है या कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट। सो ये चेक करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, एंड टेस्ट क्रॉस में सेकेंड F2 जनरेशन का जो टॉल प्लांट है उसे विद अ डार्क प्लांट, विथ F2 जनरेशन के टॉल प्लांट को एक डार्क प्लांट के साथ क्रॉस करवाया जाता है, ये चेक करने के लिए कि उसमें जो गैमेटोफाइट है, यानी कि जो जीनोटाइपिक बिहेवियर है उसका,
यानी कि जो गैमेट्स हैं वो किस तरीके के हैं। एंड इनसे होगा क्या, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो क्रॉस करने के बाद, यानी कि जब सेल्फ क्रॉस हम करने को देते हैं तो वहाँ पर वो इजीली एनालिसिस किए जा सकते हैं, इजीली देखे जा सकते हैं। तो जिस हिसाब से फिगर 5.5 में यहाँ पर एक टेस्ट क्रॉस करवाया गया विद अ वायलेट फ्लावर टू द वाइट फ्लावर के साथ, और इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो है वॉयलेट कलर का, जो कि अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दो क्या है, एक ये फ्लावर है, ठीक है, इसके बारे में हमको पता करना है। ये हमारा एक F2 जनरेशन का फ्लावर बनकर आया है जिसमें वॉयलेट कैरेक्टर है, ठीक है। बस बट हमें पता क्या करना है कि इसका जीनोटाइप कौन सा है, WW है या W, कैपिटल W स्मॉल w है। आपने जैसे कैपिटल टी वहाँ पर देखा था, वैसे ही W कैपिटल W। सो ये किस चीज़ को दिखा रहा होता है, वो इस चीज़ को दिखा रहा है कि जो वॉयलेट है ये यहाँ पर ये वॉयलेट के सेंस में है कि अगर दोनों कैपिटल होंगे तो फ्लावर कैसा होगा, वॉयलेट कलर का फ्लावर होगा। और अगर हम एक कैपिटल और एक स्मॉल को रखें, यानी कि एक कैपिटल W रखा और एक स्मॉल w रखा है, तब भी हमारा फ्लावर कैसा होगा, वॉयलेट कलर का ही होगा। एंड अगर दोनों ही स्मॉल w आ जाएंगे तब वो वाइट कलर का फ्लावर यहाँ से बन जाएगा। सो इसको डोमिनेंट फीचर को चेक करने के लिए कि कौन सा जीनोटाइप यहाँ पर डोमिनेंट है, देन ये क्रॉस करवाया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कैपिटल W को लिया गया, यानी कि अगर इस फ्लावर में F2 जनरेशन में अगर ये गैमेट है, यानी कि कैपिटल W है, और उसको एक रिसेसिव यानी स्मॉल w के साथ करवाया जाएगा, सो क्या होगा, जितने भी जनरेशन्स बनेंगी या जितने भी फ्लावर वहाँ पर बनेंगे उन सब में जो ट्रेड्स पास होंगे वो होंगे कैपिटल W और स्मॉल w, यानी कि ओवरऑल पूरा प्लांट या पूरे फ्लावर कैसे होंगे, वॉयलेट कलर के होंगे। अगर ऐसा होगा जिसमें सारे के सारे प्लांट वॉयलेट कलर के मिले, सो वो कैसा कैरेक्टर है, बिकॉज उसमें एक कैरेक्टर क्या है, सारे के सारे वहाँ पर वॉयलेट कलर के प्लांट्स हो जाएंगे, जिससे हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि जो प्लांट है, यानी कि जो फ्लावर जिसको हम चेक कर रहे हैं उसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल W और कैपिटल W है। क्यों ऐसा है, बिकॉज हमने जिससे उसका क्रॉस करवाया है उसमें स्मॉल w था। अगर हम जब क्रॉस करवा रहे थे, अगर उसमें एक भी स्मॉल w होता तो डार्क प्लांट भी कहीं पर शो होता। बट यहाँ पहले वाले जो हमने यहाँ क्रॉस देख रहे हैं इसमें कहीं भी डार्क प्लांट शो नहीं हुआ, बिकॉज ये दोनों ही कैपिटल होने की वजह से दोनों ये कैपिटल स्मॉल के साथ क्रॉस करके कैपिटल बना लेते हैं, और एक सारे प्लांट्स हमें वॉयलेट दिखाई देंगे। सो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि जब भी हम टेस्ट क्रॉस करते हैं और डोमिनेंट फिनोटाइप, जो भी डोमिनेंट फिनोटाइप हमें से पता करना है, अगर वो दोनों ही कैपिटल होगा तो ऑलवेज जो डोमिनेंट फीचर है वही दिखाई देगा। एंड वहीं अगर एक कैरेक्टर डोमिनेंट और एक रिसेसिव वाला है, यानी कि कैपिटल W और स्मॉल w दोनों वहाँ पर होंगे, देन अगर आप उसका क्रॉस करवा रहे हो विथ अ स्मॉल w, तो हाफ कैरेक्टर्स डोमिनेंट वाले शो होंगे, यानी कि जिसमें कैपिटल W पास होगा। बिकॉज यहाँ से क्या परसेंटेज अगर देखें तो 50% कैपिटल W जाएगा और 50 क्या जाएगा, स्मॉल w, जिसकी की वजह से हाफ प्लांट वॉयलेट होंगे और हाफ प्लांट कैसे होंगे, हाफ जो फ्लावर है वो वाइट कलर के होंगे। सो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एंड ऑल्सो हाफ प्लांट कैसे दिखाई दे रहे हैं, वॉयलेट एंड हाफ वाइट। और ऑल्सो जो यहाँ पर जाइगोट्स है वो कैसे हेट्रोजाइगोमस होंगे, एंड यहाँ पर होमोजाइगोमस डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो हमें डोमिनेंट कैरेक्टर देखना था, डोमिनेंट कौन सा है, तो यहाँ पर हेट्रोजाइगोमस डोमिनेंट था, यहाँ से होमोजाइगोमस। सो आई थिंक ये आपको बात समझ में आई होगी, बिकॉज जब हमने क्रॉस करवाया है वो ऐसे कैरेक्टर्स के साथ क्रॉस करवाया है जिसमें दोनों ही रिसेसिव है, दिखाई दे रहा है आपको, दोनों ही रिसेसिव है, स्मॉल। तो अगर हमें इस वाइट फ्लावर को अगर वॉयलेट फ्लावर में कन्वर्ट करना है, सो ऑफकोर्स हमें एक डोमिनेंट फीचर यहाँ पर लाना पड़ेगा, है ना, एक डोमिनेंट फीचर यहाँ पे लाना पड़ेगा। एंड डोमिनेंट कब आएगा, जब उसमें दोनों ही क्या हो, कैपिटल W हो। सो जब कैपिटल W से होगा तो सारे प्लांट्स कैसे हो जाएंगे, सारे फ्लावर कैसे हो जाएंगे, वॉयलेट। और कैपिटल W और स्मॉल w होगा तो हाफ वॉयलेट होंगे और हाफ वाइट कलर के हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम फिर चेक कर सकते हैं कि जो हमने वहाँ पर डोमिनेंट फिनोटाइप लिया है
या डोमिनेंट फिनोटाइप है उसका जीनोटाइप क्या है, ये चीज़ हम यहाँ से पता कर सकते हैं। एंड ये जो पूरा फिनोमिनन है इसे हम टेस्ट क्रॉस के थ्रू पढ़ते हैं। ओके, सो इन दिस ऑब्जर्वेशन, जितने भी आपने ऑब्जर्वेशन पढ़ी अभी तक, जहाँ पर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का करवाया, एक ट्रेड पर्टिकुलर टॉलनेस को जब हम आगे लेकर के तो किस तरह से चीज़ें बनती हैं, एंड ऑल्सो जो क्या क्रॉस है यानी क्या गैमेट्स हैं उनको हम टेस्ट क्रॉस के थ्रू जानते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर मेंडल ने जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के 2 लॉज दिए यहाँ पर, जो कि फर्स्ट लॉ है उसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर डोमिनेंट फॉर्म में आएंगे उसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर रखते हैं। वहीं सेकेंड के लॉ में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बिकॉज F2 जनरेशन में जो भी गैमेट हमने F1 जनरेशन में क्रॉस करवाया था जिनके बीच में, वो बहुत क्लियर फॉर्म में अलग अलग विदाउट एनी मिक्सिंग प्रॉपर सेग्रीगेट होकर हमें मिलते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। सो आज हम इस वीडियो को यहीं रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।